नमस्ते। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। तो जो मुझे हिंदी में सुनना चाहते हैं वो कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज का मुद्दा फिर से भारत और पाकिस्तान का है। लेकिन आज का मुद्दा जो है वो भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग का नहीं है, लड़ाई का नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर का नहीं है। बिल्कुल अलग है। लेकिन भारत पाकिस्तान का है। मामला ये है कि आपको सिंधु का पानी बंद कर दिया तो लाहौर से लेकर कराची तक जो पानी की किल्लत हो गई है उसकी चर्चा तो जोरों पर है। पाकिस्तान बुरा फंसा है। सब्जी हो, अलग अलग चीजें। फौज की जो बुरी हालत हुई है वो बात अलग है। लेकिन और एक बात है जिस भी जोर शोर से पाकिस्तान की मीडिया में या भारत की मीडिया में, सोशल मीडिया में चर्चा नहीं हो रही है, और वो बात है पाकिस्तानी क्रिकेट की। आहिस्ते आहिस्ते करके पिछले 40 साल में, यानी कपिल देव ने जो वर्ल्ड कप जीता था उसके बाद जो 3 साल चला हुआ विश्व चषक स्पर्धा होती थी वो बंद करना इंग्लैंड ने तय किया था, क्योंकि इंग्लैंड मानता था कि इतना खर्चा हम हर 4 साल में नहीं कर सकते। तो भारत ने डालमिया, एनपीएपी साल्वे वगैरह जो क्रिकेट का मैनेजमेंट करते थे भारत में, उन्होंने तय किया कि हम जो वर्ल्ड कप होता है क्रिकेट का वो भारत में लेके आएंगे। लेकिन भारत के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या? भारत इतना खर्चा कर सकता है क्या? ये सवाल पूछे गए। ये हमेशा की एक जिसको क्या बोलते हैं, कॉलोनियल मेंटेलिटी रही है। जो देश ब्रिटिश या यूरोपियंस के गुलाम रहे, फ्रांस के हो, इंग्लैंड के, ब्रिटेन के हो, ऐसे जो स्वतंत्र देश है वो आगे चलकर कितने भी डेवलप हो, प्रगति की हो, लेकिन वो तो भिखारी है। ये क्या करेंगे? इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या? पैसा है क्या? ये सवाल आज भी कई बार पूछे जाते हैं। कल परसों जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें जिस ढंग से हमने कुछ घंटों में पाकिस्तान को खत्म कर दिया, वो देखकर भी बहुत लोगों की मन में शंका है कि ये भारत ने कैसा किया? ये तो चमत्कार है। भारत कैसे कर सकता है? 140 करोड़ का देश जो भूखा है, डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप नहीं है, ऐसा जो मानसिकता है कि आप अलग हो, आप पिछड़े हो, हम ही सबसे श्रेष्ठ है, ये जो कॉलोनियल मानसिकता है वो उस वक्त भी थी और आज भी उसके कुछ अवशेष हम देख सकते हैं। तो क्या भारत विश्व चषक क्रिकेट का, वर्ल्ड कप का आयोजन कर सकता है? तो दालमिया हो, एनकेपी साल्वे, जो हरीश साल्वे नाम के हमारे वकील है, उनके पिता थे, वो कांग्रेस में मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने तय किया था कुछ भी हो, हम इन गोरों को उनकी जगह और औकात दिखाने के लिए भारत में विश्व चषक का आयोजन करेंगे। और उन्होंने, ठीक है, अगर हम पर शक है तो श्रीलंका और पाकिस्तान को साथ में जोड़ लिया कि वर्ल्ड कप हम एशिया में लाएंगे, उसका आयोजन हम एशिया में लाएंगे। और उस वक्त श्रीलंका और पाकिस्तान भी क्रिकेट में अच्छी टीमें मानी जाती थी जो वर्ल्ड कप में हिस्सा लेती थी। वर्ल्ड कप में जो 8 टीमें खेलती थी उसमें 3 टीमें आसिया की थी और हमारे अगल बगल की थी। तो ये सब माना गया। और जो हुआ उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते भारत में 83 के बाद 87 में, 1987 में भारत में वर्ल्ड कप हुआ। रिलायंस ने उसको सपोर्ट किया था, बहुत सारे स्पॉन्सर खड़े हुए, बहुत सारा पैसा खर्चा हुआ, लेकिन वो इंडिया ने करके दिखाया, भारत ने करके दिखाया। बीसीसीआई जो भारत में क्रिकेट का नियंत्रण करती है, कंट्रोल करती है, उन्होंने वो करके दिखाया, पाकिस्तान और श्रीलंका को साथ में लेकर। कुछ मैचेस श्रीलंका में हुई, कुछ मैचेस पाकिस्तान में हुई।
फाइनल हमारे कोलकाता में सबसे बड़ा स्टेडियम था ईडन गार्डन्स, वहां हुई। और वहां से लेकर आज तक क्रिकेट को बड़ी बारीकी से उसको कमर्शियलाइज करके भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने दुनिया में अपना सिक्का जमाया। आज ये बात है कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट की बात आती है तो इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे ज्यादा पैसे वाला अगर कोई बोर्ड हो, अगर कोई संस्था हो, तो वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। और इसलिए इंटरनेशनल क्रिकेट में जो कुछ होना है वो भारत की इच्छा पर चलता है। और इसलिए पिछले कुछ दिन चैंपियन ट्रॉफी का मैच कंपटीशन थी, तो वो पाकिस्तान उसका आयोजक था, मेजबान था। तो भारत ने साफ साफ बोल दिया कि भारत की टीम पाकिस्तान में नहीं जाएगी, उनके आतंकियों पर हमारा भरोसा नहीं है। भारत पाकिस्तान में भारत अपनी टीम नहीं भेजेगा। और चाहिए तो हम निकल जाते, लेकिन इंडिया अगर निकल गया तो पैसा कौन देगा, खर्चा कौन करेगा। तो इसलिए पाकिस्तान को झुकना पड़ा और भारत की मैचेस पाकिस्तान के बदले दुबई में खेली जाएगी, यूएई में खेली जाएगी, ये निर्णय हो गया। और भारत की मैचेस सबके सब जो होनी थी वो दुबई में हो गई, और बाकी नहीं कुछ मैचेस दुबई में हो गई। भारत पाकिस्तान की जो गडाफी स्टेडियम है बहुत बड़ा, उस पर तिरंगा लहराता रहा, लेकिन भारत की टीम पाकिस्तान में नहीं गई। पाकिस्तान की टीम को भारत से खेलना है तो दुबई आना पड़ा। और ये बात, हार तो गए वो बात अलग है, जीतना हारना चलता रहता है, लेकिन एक बात समझना जरूरी है कि आज इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा पैसा भारत के पास है, भारत खर्चा करता है। तो भारत जो मांग करता है वो बाकी सबको माननी पड़ती है। और इसलिए अगर भारत की टीम हट जाती है तो कोई क्रिकेट खेलना नहीं चाहता। तो अपने पास जो पैसा है, अपने पास जो हथियार है, उसका सही ढंग से इस्तेमाल करने की बुद्धि आपके पास हो तो आप सॉफ्ट पावर बन जाते हो। और क्रिकेट भी हमारे लिए एक सॉफ्ट पावर बन गया। तो चैंपियन ट्रॉफी में हमने पाकिस्तान को झटका दिया था। अब उसके बाद जो एशियाई टीम है, जिसको एशियन बोलते, एशियन कप, तो उसमें भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ऐसी टीमें होती है। तो इनकी एक कंपटीशन जिसका मेजबान फिर से पाकिस्तान है। पाकिस्तान के जो स्पोर्ट मिनिस्टर है वो उस कप के मेजबान यानी अध्यक्ष है। तो उन्होंने बोली, तो अर्थात इसका आयोजक अगर पाकिस्तान होता है तो मैचेस पाकिस्तान में होना बिल्कुल तय है। लेकिन अभी अभी भारत ने तय किया कि हम पाकिस्तान का कोई भी जिसका मेजबान है उस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेंगे। तो एशियन कप की मैचेस है या कंपटीशन है, उसकी उस गड़बड़ हो गई, लड़खड़ा गया। भारत नहीं खेलेगा तो हम भी नहीं खेलेंगे, ये अफगानिस्तान की टीम ने या उनके बोर्ड ने डिक्लेयर कर दिया। अगर भारत हट गया तो हम भी हट जाते हैं। उसके बाद श्रीलंका ने भी बोला कि अगर भारत नहीं खेल रहा है तो हम भी एशियन कप नहीं खेलेंगे। तो बचा कौन? बांग्लादेश और पाकिस्तान, दोनों को दोनों भिखारी। अब एक बात और समझना जरूरी है, भारत जब मन में आए तब पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना बंद कर देता है, तो पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है वो भिखारी बन जाता है। अभी अभी उन्होंने कुछ एक क्या बोलते हैं उसको, पाकिस्तान प्रीमियर लीग वगैरह ऐसा कुछ किया था। उसमें मैन ऑफ द मैच के लिए एक टोस्टर वगैरह भेज देते, इतने भिखारी है, पैसा भी इकट्ठा नहीं होता। जो चैंपियन ट्रॉफी का हुआ उसमें भी
आधी बहुत सारी इंपॉर्टेंट मैच अगर दुबई में हुई तो दुबई में उसका पैसा खर्चा हो गया तो पाकिस्तान के हाथ में कुछ भी नहीं लगा। और आज इतनी हालत है कि भारत के साथ खेलने से ही पाकिस्तान क्रिकेट को पैसा मिलता है, वरना उनके जो खिलाड़ी है उनको पैसा देना भी पाकिस्तान बोर्ड को पॉसिबल नहीं है। और इसलिए रोता रहता। और ये आज की बात नहीं है, आपको याद होगा वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे और पाकिस्तान से यहां पाकिस्तान के लीडर बनकर आए हुए मिलिट्री डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ भी बार बार यहां बातें करते थे, अरे भैया क्रिकेट क्यों नहीं खेलते। तो ये सब वहां से चलता आया। और दूसरी बात आपको याद दिला दूं कि बाला साहब ठाकरे भारत और पाकिस्तान की मैच होने के बिल्कुल खिलाफ थे। एक समय था जब टेररिज्म शुरू हो गया था, तब बाला साहब ने साफ साफ बोल दिया था कि मैं पाकिस्तान की टीम की मैच भारत में नहीं होने दूंगा। और फिर भी जब एक प्रोग्राम किया गया और रखा गया वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, तो बाला साहब का शिवसैनिक शिशिर शिंदे मुलुंड का वो कुछ बच्चे लेकर गया, लड़के लेकर गया, और वहां का जो पिच है वानखेड़े स्टेडियम का वो उन्होंने तोड़ मरोड़ दिया, पिच उखाड़ दिया, उसमें डीजल डाल दिया ताकि वो दुरुस्त भी ना हो, और वो मैच वानखेड़े स्टेडियम पर नहीं हुई। लेकिन इतनी पुरानी बात है, 30-35 साल पहले की बात बोल रहा हूं। तो तब से बाला साहब बोल रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान के साथ हमको खेलना नहीं है। जो हमारे सरहद पर हमारे जवानों को मारते हैं, ऐसे देश के साथ क्रिकेट खेलना बिल्कुल गलत है। ये लाइन पहले से बाला साहब ठाकरे ने ली थी। और बाला साहब की ये इच्छा आज अगर किसी ने पूरी करके दिखाई है तो उसका नाम है जय शाह, जो आज इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो बीसीसीआई उसको कंट्रोल करते हैं, और आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल उसको भी कंट्रोल करते हैं। उन्होंने बाला साहब की जो 30-35 साल से इच्छा थी कि पाकिस्तान को क्रिकेट में बहिष्कृत किया जाए, बायकॉट किया जाए, जय शाह ने यानी अमित शाह के बेटे ने ये सच करके दिखाया। और इसलिए मैंने जो बोला है मेरे हेडिंग में जो है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ तो सुभान अल्लाह। तो अमित शाह नरेंद्र मोदी की सरकार में गृह मंत्री है, अपने तरीके से वो कश्मीर में 370 उन्होंने हटाया, वो भी बाला साहब की इच्छा थी। पाकिस्तान को सबक सिखाया गया है मोदी सरकार से, और अब पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है। पाकिस्तान का क्रिकेट, पाकिस्तान के क्रिकेट शौकीन खून के आंसू रो रहे। क्यों? अरे क्रिकेट भी नहीं खेलोगे तो हमारे पाकिस्तानी क्रिकेट का दिवाला हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा, रो रहे। यूट्यूब पर देखो, पाकिस्तान के बहुत सारे जर्नलिस्ट, क्रीड़ा जर्नलिस्ट, रिटायर्ड क्रिकेटियर रो रहे हैं कि भारत पाकिस्तान की क्रिकेट मारना चाहता है। ये बाला साहब की इच्छा थी, जो एक समय उनके शिवसैनिक शिशिर शिंदे ने सच करके दिखाई थी। आज अमित शाह का बेटा जय शाह ने बाला साहब की इच्छा पूरी कर कर दिखाई है। क्यों? साफ साफ बोल दिया, नहीं, अगर पाकिस्तान मेजबान है, ऐसी किसी भी कंपटीशन में भारत की टीम नहीं जाएगी। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, जब भारत बोलता है तो श्रीलंका उसके साथ खड़ा हो गया, अफगानिस्तान खड़ा हो गया। आज बाला साहब जिंदा होते तो उस अमित शाह के बेटे को बुलाते मातोश्री पर, उसको आशीर्वाद देते, गले लगाते। लेकिन बात यह है कि मोदी जी ने और अमित शाह ने सरकार चलाते चलाते पाकिस्तान की आर्मी को झुका दिया है, सुपड़ा साफ कर दिया है। और क्रिकेट के मैदान में
अमित शाह के बेटे ने पूरी दुनिया की क्रिकेट को झुका दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अधिकार में पाकिस्तान को मानो बहिष्कृत कर दिया है, क्योंकि भारत नहीं खेले। एक बात है, पैसा है इसीलिए हो रहा है, लेकिन अगर पैसा है हमारे पास तो पैसा, ये सॉफ्ट पावर होती है, वो भी एक ताकत होती है जिसका इस्तेमाल हम अपने लक्ष्य और टारगेट के लिए कर सकते हैं। जैसे सिंधु का पानी रोकना होता है, बिल्कुल यही बात यहां भी लागू होती है। तो अमित शाह जो कर रहे 370 हटाकर बड़े मियां जय शाह छोटे मियां सुभान अल्लाह, यानी पूरा पाकिस्तान मोदी के नाम से गाली दे रहा है आज, और पूरा क्रिकेट शौकीन पाकिस्तान का अमित शाह के बेटे के नाम से गाली गलौज कर रहा है कि ये तो हमारा पूरा पाकिस्तान का क्रिकेट उखाड़ फेंकने के लिए निकला है। हम कहां से स्टेडियम का खर्चा चलाएंगे, हम कहां से हमारे क्लब चलाएंगे? अगर भारत के साथ पाकिस्तान की मैच होती है तब तो पाकिस्तान के जेब में, पाकिस्तान क्रिकेट के जेब में पैसा आता है। अगर भारत पाकिस्तान मैच नहीं होगी तो पाकिस्तान क्रिकेट को कटोरा लेकर भी कोई भीख नहीं डालेगा। और ये रोना चल रहा है जानबूझकर। आप देखिए यूट्यूब पर आपको मिलेगा हर जगह, एशियन कप भारत नहीं खेल रहा है तो पाकिस्तान का क्रिकेट इस कारण से मर जाएगा। भारत यानी भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पाकिस्तानी क्रिकेट को खत्म करना चाहता है, नामशेष करना चाहता है। ये रोना धोना हर पाकिस्तानी क्रिकेट पत्रकार और पुराने खिलाड़ी रो रहे हैं। और ये सब किसने करके दिखा? जो चर्चा में नहीं रहता ऐसा जय शाह, जो मोटा भाई यानी बड़े मियां का बेटा है, इसलिए उसको छोटे मियां बोलते। तो ये जो हिंदू या उर्दू में कहावत है, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, यानी छोटा होकर भी अगर बड़े से बड़ी शरारत या बड़ा काम करके दिखाए तब ये कहावत इस्तेमाल होती है, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। दोस्तों अभी यही रुकता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।